हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप अपना पुराना मेंबर आईडी से अपना जो पीएफ और पेंशन का पैसा है वो नए मेंबर आईडी में ट्रांसफ़र करते हैं, ताकि जब आप फाइनल सेटलमेंट करें अपना पीएफ और पेंशन का पैसा तो एक साथ आपका जो पीएफ और पेंशन का पैसा है वो निकल जाए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप फॉर्म 13 अप्लाई करते हैं, जब आप प्रीवियस मेंबर आईडी से करंट मेंबर आईडी में अपना पीएफ और पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो कई बार आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाता है। उसका रीज़न डिफरेंट होता है, काफ़ी रीजन्स होते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे रीज़न के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी कॉमन है और काफ़ी लोगों को फेस करने को मिल रहा है, और उसका क्या सोल्यूशन है, वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है, उसको हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं अपने यूएन में, और यूएन में लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले व्यू में जाके और पासबुक वाले जो सेक्शन है उस पर क्लिक करना है, ताकि यहाँ पे आप अपना जो क्लेम स्टेटस है वो चेक कर सकें। तो यहाँ पे हम जो यूएन नंबर है वो डाल देते हैं और लॉगिन करते हैं। तो जैसे ही आप पासबुक सेक्शन में लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ से अपनी जो मेंबर आईडीज हैं वो दिखाई देंगी। आपको सिलेक्ट करना है वो मेंबर आईडी जिसमें आपने पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र किया है, जिससे आप पीएफ में का पैसा निकालना चाहते हैं और जिस मेंबर आईडी में आप पैसा डालना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम वो मेंबर आईडी सिलेक्ट करते हैं जिससे हमने पैसा निकालना है, और फिर हम व्यू क्लेम स्टेटस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको जो रीजन ऑफ रिजेक्शन है वो दिखाई देगा, और यहाँ पे जो रीजन लिखा है देखिए नंबर 1, यहाँ पे लिखा है नोट ए मेंबर ऑफ ईपीएस एट ट्रांसफर इन रिसीव्ड व्हाइल ईपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड एट प्रेजेंट एस्टेब्लिशमेंट क्लैरिफाई सेम। तो ये थोड़ा लॉजिकल है, ये रीज़न क्या है, ये क्यों आया है, इसका क्या सॉल्यूशन, उसके बारे में हम बात करेंगे। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपका यहाँ पे जो रीजन ऑफ रिजेक्शन है उसमें 1 और 2 पॉइंट्स रहते हैं, आपको 1 कंसीडर करना है, सेकंड बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, जो ड्रॉप डाउन से जो कलर है वो सिलेक्ट करता है, लेकिन जो फर्स्ट रहता है वो वहाँ पे प्रॉपरली आपका जो रीज़न है वही रीज़न यहाँ पे मेंशन करता है, राइट डाउन करके अपने हैंड से वो यहाँ पे टाइप करके लिखता है, कोई ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट नहीं करता है। तो जो आपका रीजन ऑफ रिजेक्शन है ये फर्स्ट वाला है, और यहाँ पे लिखा हुआ है नोट ए मेंबर ऑफ ईपीएस एट ट्रांसफर इन रिसीव्ड, यानी कि जिस मेंबर आईडी से आप पैसा निकाल रहे हैं उस मेंबर आईडी में पहले भी पैसा ट्रांसफर इन हुआ है, यानी कि पिछली कंपनी से आपने अपनी जो पिछली से पिछली कंपनी है उसका पैसा अपनी पिछली कंपनी में ट्रांसफ़र किया है, और जब आपने वो पैसा ट्रांसफ़र किया था तो आप अपनी जो फर्स्ट कंपनी है उसमें आप पेंशन के मेंबर नहीं थे, वाइल जबकि ईपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड एट प्रेजेंट एस्टेब्लिशमेंट, जबकि जो ये मेंबर आईडी है जिसमें आप पैसा अभी आपका पैसा जिसमें है, जिसको निकालना चाहते हैं आप, उसमें आपका पेंशन का पैसा डिडक्ट हुआ है। तो लॉजिक समझो आप, इसमें क्या है कि आपकी 3 कंपनियां हैं ए बी सी, यानी कि जब आप ए में थे तो आपका पेंशन नहीं कटता था, जब आप बी में आए तो आपका पेंशन कटता है, और सी में आपका पेंशन कट रहा है। तो अब आप जब बी से सी में पैसा डाल रहे हो तो वो रिजेक्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि जब आपने ए से पैसा बी में डाला था तब तो आप पेंशन के मेंबर नहीं थे, तो अब आप बी से पैसा निकाल रहे हो तब आप पेंशन के मेंबर हो। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस में आपको अपनी कंपनी को कांटेक्ट करना पड़ेगा, कंपनी से यहाँ पे क्लैरिफिकेशन लेटर लिखवाना पड़ेगा कि किस वजह से आपका जो पेंशन है वहाँ पे डिडक्ट किया गया है, और अगर वो पेंशन गलत तरीके से डिडक्ट किया गया है तो उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। इसका एक प्रोसेस रहता है कि कैसे अगर आप पेंशन के मेंबर नहीं है फिर भी आपकी पेंशन कटी है तो उसको कैसे रिवर्स कर सकते हैं। वो एक लेंथी प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, सेपरेट प्रोसेस है। अगर किसी को ये प्रॉब्लम आ रही है और अगर वो चाहते हैं कि इसका जो सोल्यूशन है उसको पूरा डिटेल में बताया जाए तो इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये जो रीज़न है रिजेक्शन का, ये क्या है, ये क्यों आता है, किस वजह से आता है, तो इसीलिए फ्रेंड्स आपसे बोला गया है कि जब भी आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं, किसी भी कंपनी को आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपसे फॉर्म 11 फिल करवाया जाता है, जो कि आपको प्रॉपरली फिल करना होता है, क्योंकि फॉर्म 11 के बेस पे ही मोस्टली कंपनियाँ आपका पेंशन का जो येस और नो का ऑप्शन रहता है उसको डिसाइड करते हैं। यानी कि अगर आपने फॉर्म 11 में येस किया तो आपका पेंशन डिडक्ट कर देंगे, अगर आपने फॉर्म 11 में नो किया तो आपका पेंशन नो कर देंगे। यानी कि फॉर्म 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जब भी आप अपनी नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो अपनी पुरानी कंपनी की पासबुक जरूर चेक करें, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे पासबुक दिखा देता हूँ। जब आप यहाँ पे पासबुक देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे पेंशन वाला जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें आपको अमाउंट दिख रहा है, पीएफ वाले में भी दिख रहा है, लेकिन जब आप इनकी पहली जो सबसे पहली कंपनी है उसको आप देखेंगे, उसकी जो पासबुक अगर आप चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे पेंशन का पैसा 0 है, यानी कि इस कंपनी में इनका पेंशन नहीं कट रहा था, जबकि उस कंपनी में इनका पेंशन का पैसा कट रहा है, जिसका अभी ये पैसा दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, जो कि मैंने अभी एग्जांपल बताया था आपको ए बी सी वाला, यानी कि ये इनकी ए कंपनी है जिसमें देखिए पेंशन नहीं कट रही है। हम इनकी बी कंपनी देखते हैं तो बी कंपनी आप देखेंगे
बी में इनका पेंशन का पैसा कट रहा है। आप इनकी सी कंपनी देखेंगे तो इनकी सी कंपनी में भी पेंशन का पैसा कट रहा है। तो यानी कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, या तो बी और सी में प्रॉब्लम है या फिर ए में प्रॉब्लम है। वो चेक करके और जहाँ गड़बड़ है उसको ठीक करना पड़ेगा। इसमें कंपनी ही पूरा जो है चेक करेगी, कंपनी ही इसको ठीक करेगी, एम्प्लॉय के एंड से इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई केस आ रहा है, आप अपना पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं और वो रिजेक्ट हो रहा है और उसमें रीज़न कुछ ऐसा दिखाया गया है, तो उस रीजन को रेक्टिफाई करने के लिए आपको कंपनी को कांटेक्ट करना पड़ेगा। और जो क्लैरिफिकेशन लेटर है, यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा भी हुआ है कि नॉट ए मेंबर ऑफ ईपीएस एट ट्रांसफर इन रिसीव्ड वाइल ईपीएस कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड एट प्रेजेंट एस्टिमेशन क्लैरिफाइज सेम। यानी कि यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मांगा गया है कि किस बेस पे यहाँ पे पेंशन इनका डिडक्ट हुआ है। अगर वो सही है तो आपको फर्स्ट जो कंपनी है वहाँ पे रेक्टिफाई करवाना पड़ेगा, अगर वो गलत है तो आपको यहाँ पे ठीक करवाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि जो आप ट्रांसफ़र आउट करते हैं वो रिजेक्ट हो जाता है, उसका रीज़न ये है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका सॉल्यूशंस अगर हमारे पास है तो हम आपको ज़रूर देंगे। जो कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट करके बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी होंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को मतलब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।